जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आपने मेरी पीछे वाली वीडियो जरूर देख ली होगी जिसमें शनि अकेले पंचम स्थान के अंदर वृषभ राशि में बैठे हो तो क्या फल देते हैं। अब आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जब शनि देव पांचवें स्थान में बृहस्पति के साथ बैठे हों तो क्या फल देते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बृहस्पति का योग पंचम स्थान में बैठा हो। ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे तो मेरे सारे भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि गुरु की युति होती है वो जातक अपने आप में बड़े धैर्यशाली होते हैं। बहुत भाग्यवान भी ऐसे जातक को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शनि बृहस्पति की जब युति हो तो ऐसे जातक को आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाई बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं। यदि कोई ऐसा जातक पीएचडी करना चाहे, डॉक्टरेट हासिल करना चाहे, अपनी पढ़ाई में ऐसा जातक बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता है, रिसर्च में आगे जाना चाहता है, तो ऐसे जातक की यहाँ पर आए हुए शनि बृहस्पति बहुत अच्छी मदद करते हैं। ऐसा जातक आध्यात्मिक सब्जेक्ट को यानी मिस्टिक सब्जेक्ट को भी समझने की पूरी ताकत रखता है और वो उसके अंदर अपनी रुचि भी दिखाता है। उसे मज़ा आता है अध्यात्म करने में, उसे मज़ा आता है आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में, उसे मज़ा आता है योग करने में, उसे बहुत आनंद और सुख की पूर्ति होती है जब वो किसी की समस्या का समाधान बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देता है। तो जिस भी मेरे भाई बहन की जन्म कुंडली के अंदर शनि गुरु पंचम स्थान के अंदर हों वो अपना टैलेंट ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें। ज्योतिष और वास्तु की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि यदि ऐसे मेरे भाई बहन जागरूक होकर के आगे आएंगे तो हमारे इस सब्जेक्ट का, हमारे इस पूजनीय जो भी हमारा वास्तु और ज्योतिष का क्षेत्र है इसको उच्चतम शिखर पर ले जाकर रखेंगे। अब यहाँ पर जब शनि बृहस्पति की युति आकर के बैठती है तो ऐसा जातक बहुत गहराई से किसी चीज को समझता भी है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव पंचम स्थान में बैठे होने के कारण जातक को गुस्सैल जरूर बनाते हैं। और ऐसे जातक के घर में जब भी पुत्र संतान बृहस्पतिवार के दिन पैदा हो जाए तो ऐसे जातक का भाग्य कई गुना बड़ा हो जाता है और ऐसे जातक को खूब सुख मिलते हैं। बशर्ते, अब बशर्ते तो मैं जरूर कहूंगा, इसका कारण है जब भी बृहस्पति और शनि अच्छी स्थिति में हो, शुक्र देव भी अच्छी स्थिति में हो, तब ऐसे जातक को इनका और अच्छा सुख मिलता है। अब ये अच्छे कैसे हों? देखिए, दो कारण हो सकते हैं अच्छे होने के। पहला कारण, आप अपने कर्मों के द्वारा अच्छा कर लीजिएगा। जो नियत कर्म हैं, जो आपको करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए उनको आपको समझ लेना चाहिए। तो इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब होता है तो वो आप उसे, उसके खराब प्रभाव को आप मिनिमाइज करके दबा देते हैं और अच्छाई ऑटोमेटिक उछल करके ऊपर आने लग जाती है। दूसरा क्या हो सकता है, यानी नंबर 2 कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप बाई पैदाइशी अच्छे ग्रहों के योग को लेकर के आए हैं और बाई नेचुरली, बाई डिफॉल्ट आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, आपकी अच्छी संगत होने लग जाती है, आपके मन में विचार ऐसे आने लग जाते हैं कि आप अपने आप को ऊंचाई पर ले जा पाते हैं। तो ये शनि गुरु के योग के बारे में मैंने आपको बताया। जन्म कुंडली के अंदर शनि गुरु की युति पंचम स्थान वृषभ राशि में हो क्या फल मिलता है। अब जान लेते हैं, जब सूर्य शनि की युति पंचम स्थान में हो तो क्या फल मिलता है। देखिए, सूर्य क्या है? अधिकार है, अथॉरिटी है, पावर है, लीडर है, नेतागिरी दिखाता है। और जब ये पंचम स्थान के अंदर बैठे हों, यदि ऐसा जातक दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में, दूसरों की तकलीफ को सुनने में अपना अधिकार व्यक्त करेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा तो ऐसे जातक को अच्छी सफलता मिलती है। एक बात यहाँ पर जरूर कहूँगा, सूर्य शनि का योग जब जन्म कुंडली के अंदर हो तो कहा यह जाता है हमारी पूजनीय लाल किताब में कि पिता पुत्र का अक्सर बैर हो जाता है। पिता पुत्र के अंदर
आपसी सामंजस्य की स्थिति नहीं बनती। और अगर ये जन्म कुंडली के अंदर शनि पंचम स्थान में हो और जातक शराब, मांस या अंडे का सेवन करने लग जाए या पर स्त्री गमन का पालन करने लग जाए, तो ऐसे जातक को संतान का सुख कभी नहीं मिल पाता। किसी प्रकार से सौभाग्यवश यदि संतान हो भी जाए तो पिता पुत्र के आपसी तालमेल नहीं बनते, पिता पुत्र के आपसी वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और ऐसे जातक की आंखों की रोशनी और शरीर में नसों की बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, दांतों की समस्या बढ़ने लग जाती है। दांत क्या है? मुख, इससे संबंधित बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं और ऐसे जातक को आगे चल के गृहस्थी का सुख भी नहीं मिलता। उपाय क्या करें? जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो ऐसे जातक को ध्यान रखिएगा, ये जो मैं नारियल दिखा रहा हूँ, ऐसे 5 नारियल पूजा वाले और आधा किलो साबुत बादाम, यही काठिया बादाम, गुलबंदी बादाम जिसे बोलते हैं, इनको आपको जल प्रवाह करना होता है। और बेहतर एक उपाय और भी है कि ऐसे योग के अंदर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र जा करके ऐसे जातक को अपने पितृ दोष की शांति की पूजा जरूर करानी चाहिए। पिता के साथ चाहे जैसे भी संबंध रहे हों, आज यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो आज से ही आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे कर लेने चाहिए, ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये समस्या धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। अब जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्र शनि की युति हो तो क्या फल मिलता है? पंचम स्थान के अंदर यहाँ पर बैठे हुए चंद्र शनि के योग के कारण जातक को मानसिक भय रहता है, मन ही मन ऐसा जातक कमजोर हो जाता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर उसका रोने का मन करता है, कोई भी छोटी सी तकलीफ आती है ऐसे जातक का मन भारी हो जाता है। माँ के साथ, घर की जो स्त्रियाँ होती हैं, इनके साथ इनके तालमेल नहीं बनते और ऐसे जातक का मन अपने काबू में नहीं रहता, अकेले में रहने का मन करता है। और कई बार ऐसी स्थिति के कारण ऐसे जातक का कुसंगति की तरफ ध्यान भी चला जाता है। और जब कुसंगति की तरफ ध्यान जाता है तो शरीर का धन हो या परिवार का धन हो या आर्थिक धन हो, ये किसी न किसी तरह से कमज़ोर होते चले जाते हैं। उपाय क्या करें ऐसी स्थिति के अंदर? सबसे पहला उपाय तो यही करें कि यदि मानसिक रूप से ज़्यादा कमजोरी होती हो, आप किसी प्रकार से अपने आप को मजबूत ना कर पाते हो, तो आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। और पौष्टिक फल, सीज़न के हिसाब से जो रसदार फल हों, उनका सेवन ऐसे जातक को जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर जब चंद्र शनि की युति आकर के बैठती है तो ऐसे जातक को आर्थिक समस्याएं भी आने वाले समय में पड़ जाती हैं। क्यों? जब घर में माँ के साथ, घर की स्त्रियों के साथ और मानसिक रूप से जब ऐसा जातक कमज़ोर हो तो ऐसे जातक का धन कमाने में और धन को समझने में अक्सर गलतियाँ होती हैं ऐसे जातक से। तो उपाय क्या करें? जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, कोई तिजोरी है, लॉकर हो, सेफ हो, अलमीरा हो, वहाँ पर आप पैसे जहाँ रखते हो वहाँ पर छुहारे और बादाम मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ऐसे वाले बादाम आप वहाँ पर जरूर रखिएगा, इससे आपको जरूर फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा तजुर्बा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि की युति हो, ऐसे जातक को कभी भी दिन छिपने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि करते भी हैं तो रंग बदल करके करिएगा, जिससे आपके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, धन पर आपके कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। अब बात कर लेते हैं शुक्र शनि की युति जब पंचम स्थान वृषभ राशि में हो, जोश से, ताकत से, दिमाग से, चुस्ती चालाकी से, अक्ल की होशियारी से, दूसरों की बातों का और दूसरों के बातों के जो मीनिंग होते हैं वो ऐसा जाता ही निकालने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, बड़ा तेज तर्रार होता है ऐसा जातक। ध्यान रखिएगा, हंस की तरह होता है ऐसा जातक। कोई बात किसी की समझ में बेशक ना आए, लेकिन ऐसा जातक पूरे ध्यान के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे पेशेंस के साथ सुनता है और सुन करके चुस्ती चालाकी के साथ कोई एक डिसीजन निकाल देता है और ऐसे जातक को मानना भी पड़ता है और ऐसे जातक की लोगों को माननी भी पड़ती है।
क्यों? क्योंकि शुक्र शनि की युति जब भी यहाँ पंचम स्थान में बैठी हो तो सप्तम दृष्टि लाभ स्थान और हमारी पूज्यनीय लाल किताब में 11वें भाव को न्याय का घर भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आप जब पंचम स्थान के कोई भी उपाय करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक फल लाभ स्थान में जरूर पहुंचता है। और जो 11वां भाव यानी लाभ स्थान है वो मित्र का भी होता है, बड़े बुजुर्गों का भी होता है और आपके आने वाले जीवन में जो भी आपके लाभ की प्राप्ति होने वाली है वो उसका भी माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसे जातक को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हमेशा, क्योंकि शुक्र की राशि में आकर के शनि के साथ बैठ गए हैं शुक्रदेव, तो ऐसे जातक को हमेशा अपनी कामुकता पर, अपने अट्रैक्शन पर, अपने आकर्षण पर नियंत्रण रखना होता है। ऐसे जातक को अपनी कामेंद्री को पूरी तरह से काबू में रखना होता है, तभी ऐसा जातक जीवन में सफलता हासिल करता है। अब जान लेते हैं जन्म कुंडली के 5वें स्थान में जब शनि के साथ मंगल देव बैठे हों। अब भाई मंगल देव यहाँ आकर के बैठेंगे तो जातक को दिमागी रूप से बहुत धैर्यशाली बनाएंगे। ऐसा जातक फोर्सफुली किसी से भी काम करवाने की कोशिश करता है और वो पूरे फोर्स के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरी अक्ल के साथ अपनी बातों को अप्लाई कराने की कोशिश करता है। और जब शनि के साथ मंगल देव आए हुए बैठे हों तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अपना अच्छा फल देने लग जाते हैं। ऐसा जातक पूरे ध्यान के साथ अपना काम कराने की ताकत भी रखता है। थोड़ा डोमिनेंट जरूर हो जाएगा लेकिन बेईमानी ऐसा जातक करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, ऐसे जातक को कोई भी काम करने हो तो कागज पर लिखाई वगैरह नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा जातक बातों पर ध्यान दे करके, वचन का ध्यान रख करके, यानी किसी ने कसम खा ली और उसकी बात पे यकीन कर लिया तो नुकसान में ऐसा जातक जाता है। इसीलिए ऐसे जातक के साथ धोखा होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे जातक के मंगल शनि के योग के अंदर संतान के सुख में तो कोई समस्या नहीं होती। ऐसा जातक संतान का सुख भी अच्छा पाता है, बशर्ते यहाँ पर एक बात का ध्यान बेहद रखना जरूरी है कि ऐसा जातक शाकाहारी हो, दूसरों की हमेशा मदद करने वाला हो, क्योंकि मंगल देव है ना हनुमान जी, हमेशा दूसरों के प्रति निश्चल भाव से जुड़े रहने से ही यहाँ पर मंगल शनि की युति और जन्म कुंडली में राहु देव जहाँ बैठे हैं उसका फल अच्छा मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी ध्यान रखने वाली है, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि का योग हो, ऐसे जातक को अपने पिता के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रखने होते हैं। और यदि किसी पिता की जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि का योग हो तो ऐसे जातक को अपने संतान की बातों को बहुत धैर्य से सुनना होता है, समझना होता है और उसका भाई, मित्र, दोस्त बन करके उसकी समस्या का हल निकालना होता है। तभी ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि अच्छा फल देते हैं। और क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय यही है कि यदि मंगल शनि की युति आपको अच्छा फल ना दे रही हो तो भगवान महादेव यानी देवों के देव महादेव की पूजा करने से इसका अच्छा फल आपको मिल सकता है। अब मेरे भाइयों बहनों आगे बढ़ लेते हैं शनि बुध की युति बारे में। शनि बुध की युति जातक को क्या फल देती है पंचम स्थान के अंदर बैठ करके? ऐसा जातक शिक्षा को बहुत धैर्य के साथ और बहुत ध्यान के साथ धारण करता है। ऐसा जातक लिखने का शौकीन होता है, सुंदर सुंदर कविताएं लिखने का शौकीन होता है। ऐसा जातक गाने बहुत अच्छे लिख सकता है। धैर्यशील ऐसा जातक होगा और ऐसा जातक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखता है। ऐसा जातक दूसरों को बहुत ध्यान के साथ सुन करके, हालांकि सुनने का काम तो कान करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जातक यहाँ पर शनि के स्वभाव का होने के कारण बहुत ध्यान के साथ सुन करके उसको अपनी बात से इम्प्रेस करने की पूरी ताकत रखता है। अब जब शनि बुध का योग पंचम स्थान के अंदर हो तो ऐसा जातक शिक्षा में कभी फेल नहीं होता। ऐसा जातक पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर की करता है। ऐसा जातक यदि भविष्य में आने वाले समय में किसी सरकारी तंत्र के साथ जुड़ने की कोशिश करे तो उसमें भी उसको अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन ऐसे जातक को मैं फिर से सचेत कर देता हूँ,
कि ऐसे जातक को शराब मांस अंडे का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव संतान पर पड़ता है और शिक्षा से संबंधित लाभ लेने में रुकावट पे पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब जान लेते हैं पंचम स्थान के अंदर शनि राहु की युति और शनि केतु की युति क्या फल देती है वृषभ राशि यानी मकर लग्न में। शनि राहु जब पंचम स्थान के अंदर आकर के बैठे हो तो हमारी पूज्यनीय लाल किताब में एक बात जरूर कही गई है, राहु को सांप का सिर कहा जाता है, शनि देव को सांप कहा जाता है, केतु को सांप की पूंछ कहा जाता है। ऐसा जातक यदि शराब और मांस का सेवन करने वाला होगा, और ये भी कहा जाता है कि यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि के कोई शत्रु ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का अच्छा फल नहीं होता। नतीजा उसकी गृहस्थी पर बहुत अच्छा फल नहीं होता, नतीजा उसको संतान सुख से संबंधित रुकावटें आती हैं, नतीजा उसको धन संबंधित भी समस्या पड़ी रहती है। उसके पास अचानक धन आता है और अचानक निकल जाता है। धन की एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है कि एक आराम से एक अच्छी फ्लो में उसके पास धन आता रहे, रुक रुक कर उसके पास धन आता है और अटक अटक करके उसके काम बनते हैं। नतीजा यह होता है ऐसा जातक कभी भी मानसिक रूप से खुश नहीं रहता। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे जातक के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात और भी, जब शनि राहु पंचम स्थान के अंदर हो और आपकी गृहस्थी में किसी भी प्रकार की तकलीफ आ रही हो तो जब भी आप शादी करें तो शादी के समय आप 2 मुहूर्त जरूर निकलवाइए। यानी एक बार तो आपकी शादी हो गई सेम जीवन साथी के साथ, दोबारा आप उसका नाम बदल करके आप उससे शादी फिर से करिए। कन्यादान नहीं होगा, नॉर्मल शादी के मंत्र और हवन करके भी यहाँ पर पंडित जी शादी के मंत्रोच्चारण करके जातक की शादी करवा दिया करते हैं। इसके बाद संतान सुख के भी रास्ते खुल जाते हैं, जीवन साथी के आपसी तालमेल के भी रास्ते खुल जाते हैं, और जहाँ एक से ज़्यादा की शादी के योग हो उसमें भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है कि वो योग भी टल जाता है। हमारा आप सबका कर्म है सही कर्म को करना, सही गाइडेंस को फॉलो करना। बाकी तो उस ईश्वर ने, उस लीलाधारी ने अपने पास आपके लिए क्या रखा है, मेरे लिए क्या रखा है, ये तो वही जाने। इसीलिए कर्म को आप करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिएगा। और जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वो ईश्वर के करीब होता है और ईश्वर उसको अपने करीब रखते हैं। अब यहाँ पर केतु को भी समझ लीजिएगा। केतु शनि के साथ बैठे हुए पंचम स्थान शुक्र की राशि में बुरा प्रभाव तो नहीं देते, लेकिन ऐसे जातक को अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से किसी प्रकार की समस्या जरूर आ जाती है यदि ऐसा जातक अभद्र बातों को करने वाला हो। अभद्र की मैंने बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर केतु देव वाणी किस तरह की होगी उसके मालिक हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अक्सर मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बात कही है। बुध वाणी है लेकिन केतु वाणी का तरीका है, प्रकार है, इंटेंशन है। किस इंटेंशन से कौन सी बात कही गई है ये केतु देव हुआ करते हैं। और जब शनि देव यहाँ पर बैठे हुए हों और ऐसा जातक धैर्यशील हो, धैर्यवान हो, ऐसा जातक बहुत शीतल यानी बहुत ठंडे, बहुत धैर्य के साथ कार्य को करने वाला हो, तो ऐसे जातक को जीवन में कभी भी यहाँ पर शनि केतु की युति अच्छा फल ही देती है, बुरा फल कभी नहीं देती। हाँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्लस एक खास बात और, 5वें स्थान के कारक बृहस्पति देव और मालिक सूर्य देव हुआ करते हैं। तो जब ऐसा जातक अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि केतु के स्वभाव को समझ करके अपने स्वभाव को बहुत ठंडा, बहुत धैर्यशील, बहुत समझदारी के साथ चलाने की कोशिश करता है, तो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति जिस भाव में होंगे उस भाव का आपको अच्छा फल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे यदि शनि केतु पंचम स्थान में और सूर्य लग्न में होंगे तो ऐसे जातक के बड़े बड़े संबंध होंगे, नेताओं के साथ उठ बैठ होगी। यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने परिवार में बहुत समझदार, बहुत अव्वल दर्जे का मुखिया बनता है। ऐसे जातक की बात को कोई टालता नहीं है, उसकी बात को कोई इग्नोर नहीं करने की कोशिश करता। यदि ये तीसरे स्थान के अंदर बैठे हो तो ऐसा जातक देश विदेश तक के संबंध अच्छे रखता है और ऐसे जातक को
कभी भी किसी प्रकार के सामाजिक मानहानि का सामना नहीं करना पड़ता। चतुर्थ स्थान में बैठे हो सूर्य देव और शनि केतु पंचम में बैठे हो तो ऐसे जातक को रुपया पैसा संपत्ति के सुख में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। पूरे अधिकार के साथ, पूरे धैर्य के साथ ऐसा जातक ग्रहण करता जाता है। माँ, नानी, दादी के साथ ऐसे जातक के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही आपको मैं कभी फिर ऐसे ही समझाऊंगा कि जब शनि केतु पंचम स्थान में हो और अन्य ग्रह कहीं बैठे हो तो क्या फल होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन को जब भी प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों।